तो आज हम लोग बात करेंगे इनर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो जैसा कि हमने बताया है टेंसर में मल्टीप्लिकेशन, आउटर मल्टीप्लिकेशन और इनर। तो आउटर समझा दिए। इसके बाद हमने बताया कंट्राक्शन। तो इनर मल्टीप्लिकेशन में आउटर मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय कंट्राक्शन इज कॉल्ड इनर मल्टीप्लिकेशन। परिभाषा है इसकी इनर मल्टीप्लिकेशन की, आउटर मल्टीप्लिकेशन followed by contraction is called inner multiplication। तो इसमें ध्यान रखना है दो टेंसर होंगे। पहले हम आउटर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसमें कंट्राक्शन मतलब एक कंट्रा वेरिएंट इंडेक्स और एक को वेरिएंट इंडेक्स को बराबर कर देंगे। क्लियर है? तो हमने बताया था कंट्राक्शन में क्या होता है, यदि टाइप आर एस है तो जो कंट्राक्शन के बाद R-1 S-1 टाइप का टेंसर बचता है। क्लियर है? तो इसका समझ लीजिए कि लेट AIJK एंड BLM ये दो टेंसर हैं। ध्यान रखना है कंट्राक्शन तभी संभव है जब एक कंट्रा हो, कम से कम एक कोवेरिएंट हो। क्लियर है? लेट AIJK एंड BLM आर टू टेंसर्स, देन आउटर मल्टीप्लिकेशन इज AIJK BLM। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंट्रैक्शन की प्रोसेस लगाएंगे। कंट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होती है, एक कर देना है सभी स्क्रिप्ट नीचे की जो है एक सुपर। तो आप ये कहेंगे कौन सी बराबर करें, तो इसमें आप चाहे इसको कर दीजिए, इसको क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4-1 टाइप का टेंसर बचेगा, लेकिन कंट्राक्शन के बाद फिर वो 3-0 टाइप का टेंसर बचेगा। तो उसका टाइप से तात्पर्य है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिखा A B, तो आप उसको C कर सकते हैं, D कर सकते हैं। क्लियर है? तो आउटर मल्टीप्लिकेशन इज AIJK BLM। नाउ बाय पुटिंग L इज इक्वल टू K, L इज इक्वल टू K पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा AIJ LM। और इसमें जब ये AIJ LM BLM है तो इसको आप देखिए, इसको हम यदि लिखते हैं तो यहाँ पर AL कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो जो नया टेंसर बनेगा तो AIJM नीचे नहीं रहेगा। कैसे देखिए, AIJL BLM इक्वल टू, पहले हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखते हैं, तो डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बी, फिर एल के लिए तो डेल एक्स बार सी अपान डेल एक्स एल, ए बार ए बी सी। ये समझ में आ गया? अब BLM के लिए तो डेल एक्स एल डेल एक्स एल अपान डेल एक्स बार डी डेल एक्स एम अपान डेल एक्स बार ई और बी बार डी ई। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर डेल एक्स सी बार सी अपान डेल एक्स एल है, डेल एक्स एल ये जो है इन दोनों से समझना है आपको कि ये कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्रोनिकल डेल्टा सी डी।
क्या बनेगा, क्रॉनिकल डेल्टा सी डी, मतलब बार में। तो इसकी परिभाषा होती है यदि सी इज इक्वल टू डी तो 1 अदरवाइज 0। तो ये हो जाएगा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बी डेल एक्स यम अपान डेल एक्स बार ई, और ये क्रॉनिकल डेल्टा सी डी ए बार ए बी सी बी बार डी ई, ये समझ में आ गया। अब देखना है क्रॉनिकल डेल्टा की परिभाषा होती है क्रॉनिकल डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू 0। तो C बराबर D लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ भी C लिखा है वहाँ क्या लिख दीजिए D, अथवा D के स्थान में C, जो इच्छा हो। तो मान लीजिए हम जहाँ D लिखा है वहाँ लिख देंगे C, तो ये हो जाएगा C, D के स्थान में C हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 है। मतलब ये हो जाएगा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बी और डेल एक्स यम अपान डेल एक्स बार ई ए बार ए बी सी बी बार सी ई। अब देखिए यहाँ ए आई जे एल बी एल एम को हम लिख सकते हैं, चूँकि ये बराबर है तो कोई नया ध्यान देना है कि ए आई जे एल बी एल एम, इसको कुछ नया मान लिया हमने, टी एल एल कॉन्टेक्ट आई जे एम। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बार ए बी सी बी बार सी ई। तो इसको मान लेते हैं एम सी सी कॉन्ट्रैक्ट बार ए बी ई। तो देखिए ये कितने टाइप का था शुरू में, 2 2, मतलब आउटर मल्टीप्लिकेशन में ये 1 2 3 4 1 4 1 टाइप का था। तो इनर मल्टीप्लिकेशन के पश्चात ये क्या हो जाएगा 3 0, यानी 1 सुपर और 1 सब इन क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि therefore inner multiplication of two tensor is a tensor of rank minus superscript 1 and subscript 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी आई जे एम इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार ए डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बी डेल एक्स यम अपान डेल एक्स बार सी यम बार ए बी सी। तो ये हो गया इनर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दो टेंसर्स का इनर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, ये हो गया। सबको समझ में आ गया। तो कोई भी प्रश्न आता है इनर मल्टीप्लिकेशन में, कैसे भी दो टेंसर देगा उसको हल करना है, तो एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट इंडेक्स को बराबर कर देना है, जो रिमेनिंग रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अभी एक दो उदाहरण बता देते हैं।